जय भोलेनाथ। हे देवाधिदेव महादेव, सावन के इस पवित्र महीने में जो कोई भक्तगण इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, आपसे नम्र निवेदन है, आपसे विनती है कि आप उसकी शक्ल मनोरथ को पूर्ण कर देंगे, हमेशा उसके जिंदगी में सुख समृद्धि बने रहे। हे भोलेनाथ, आपसे बस यही कामना है। सावन के महीने में हर जगह हरियाली रहती है, ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ रखी है। इस महीने माता पार्वती तथा भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन होता है। माता पार्वती जो प्रकृति का ही एक रूप है, उसके आगमन से सावन में नए जीवन, नई ऊर्जा का संचार होता है। भक्तजनों, ज्योतिष के अनुसार इस बार के सावन का विशेष महत्व है। इस बार सावन का प्रवेश स्वार्थ सिद्धि योग में 22 जुलाई को सोमवार के दिन ही हो रहा है, जो सबसे फलदायी तथा सर्व मनोकामना पूर्ण योग है। अगर इस सावन माह में अगर कोई पूर्ण मनोभाव से सोमवारी का व्रत करता है तथा पूरे भी विधि विधान से भगवान शिव को जलाभिषेक करता है, तो अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तजनों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सकल मनोरथ पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति सावन में सोमवार का व्रत करता है, उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन महीने में जलाभिषेक से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। सावन में शिवजी को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान भोलेनाथ ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए सावन महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विधान है। कहा जाता है कि सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से शिवजी बहुत जल प्रसन्न हो जाते हैं तथा विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं जल है, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक करने पर सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों के लिए अमूल्य होता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अधिक प्रिय होने का कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत जल तथा अर्घ से किया गया। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष शिव अपनी ससुराल सावन के पवित्र महीने में आते हैं। पृथ्वीवासियों के लिए यह शिव कृपा पाने का उत्तम समय होता है। जो नार नाड़ी पूरी श्रद्धा से सावन के प्रत्येक सोमवारी को शिवजी पर जलाभिषेक करते हैं, उसकी जिंदगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भक्तजनों, सावन के इस पवित्र महीने में तथा सावन के पहली सोमवारी में अगर आप कुछ वस्तुओं को खरीद कर अपने घर ले आते हैं, तो निश्चित ही शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। त्रिशूल को लेकर ऐसी मानता है कि सावन के पहला सोमवारी को अगर आप त्रिशूल अपनी पूजा गृह में रखते हैं, जो महादेव का एक प्रिय वस्तु में से एक है, तथा इसका विधिवत पूजन करते हैं, तो आपके दुश्मन का कोई भी वार का आप पर कोई असर नहीं होगा तथा आपका दुश्मन शांत हो जाएगा। आपके जिंदगी के सभी कलह लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएंगे। दूसरी वस्तु है नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन का जोड़ा महादेव का प्रिय आभूषण है। अगर सोमवारी के दिन कोई भक्तजन तांबे या चांदी का नाग नागिन का जोड़ा खरीदकर अपनी पूजा गिरी में रहकर उनके जल और दूध से विधिवत अभिषेक करता है, तो उसे सर्प दोष से मुक्ति मिल जाता है। अगर नाग नागिन के जोड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए, तो घर के सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं तथा घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। भक्तजनों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं की है तथा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अवश्य कर दें, जिससे कि भगवान भोले की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तीसरी वस्तु है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का इसी पूजन में अपना एक अलग ही महत्व है। रुद्राक्ष जो भगवान शिव के आंसू से बना है, यह भगवान शिव के शरीर का एक अंग है। अगर रुद्राक्ष को
शिव पर अर्पित कर उसका माला धारण करते हैं तो आपका चित्त हमेशा शांत रहता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, आप सारे कष्ट से निजात पा लेते हैं। गंगा जल सावन के महीने में गंगा जल से शिव का अभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा शिव के जटा से निकलती है। इस पूजा में अगर शिव का अभिषेक गंगा जल से किया जाए तो शिव का विशेष कृपा बनी रहती है। भक्तजन सोमवारी के दिन गंगा जल अपने घर में अवश्य लाए। अपने घर को साफ सुथरा कर गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें तथा गंगा जल को आप अपने घर में सभी जगह गंगा जल का छिड़काव करें। इस दिन गंगा जल से पूजा करने पर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा शिव कृपा से आप पर कोई भी बाधा नहीं आता है। डमरू सावन के महीने में डमरू अवश्य अपने घर पर लाए। डमरू भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना तथा आरती के बाद डमरू अवश्य जाएं। डमरू के स्वर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। डमरू का स्वर मंगलकारी तथा विघ्नों को हरने वाले होती है। अतः अपने घर में सावन के पहले सोमवारी के दिन डमरू को अवश्य लाएं। इस डमरू के स्वर से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। आपके घर के काल कष्ट दूर हो जाते हैं। आप पूर्व जन्मों के पाप से भी आप मुक्त हो जाते हैं। नंदी प्रतिमा सावन के पहले सोमवारी को अगर कोई भक्त नंदी की प्रतिमा पत्थर, तांबे या चांदी का खरीद कर अपने पूजा घर में महादेव के मूर्ति के सामने रखकर महादेव के पूजा अर्चना करने के बाद अगर आप नंदी के प्रतिमा का विधि बात पूजन करते हैं तो घर के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं तथा घर के सभी कलह मिट जाते हैं। घर में सुख समृद्धि तथा सभी सदस्यों के बीच आपस में प्रभु कृपा से प्रेम बनी रहता है। भक्तजनों, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी की पत्ती, यह सब महादेव के सबसे प्रिय है। अगर आप सावन के प्रत्येक सोमवारी को भगवान भोलेनाथ की पूजा जल से, बेलपत्र से, भांग से तथा धतूरे से करते हैं तो उसे प्रभु भोले की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ मैया पार्वती भी अपनी आशीष हमेशा बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे भक्तजनों, हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीख मिले तो भोलेनाथ की एक बार जय जयकार करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।